आज की इस प्यारी सी खूबसूरत सुबह में, इन ताज़ी हवाओं में, इस हिमालय के एकांत में, चिड़ियों की चहचहाहट में आपका बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत। हम आज की सुबह के सेशन को शुरू करें उससे पूर्व कुछ ध्यान से जुड़ी हुई, ध्यान और जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ इशारे मैं आपके साथ करता चलूं। कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी मनोदशा का व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, हर एक व्यक्ति की एक चाहना होती है, एक आकांक्षा होती है। वो चाहना, वो आकांक्षा किसी की उथली उथली होती है, दिमागी होती है, और किसी की वो चाहना, वो आकांक्षा पूरे प्राणों से भरकर होती है। वो पूरे प्राणों से चाहता है। और आप यकीन मानिए, इस जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं, जितने प्राणों से भर जाएंगे उसके लिए, उतना ही उसका स्वाद आ जाएगा, उतना ही उसमें खूबसूरती आ जाएगी, उतना ही उसमें मधुरता आ जाएगी। आप जानते हैं, आप जैसे कहते रहते हैं, अगर भूख लगी हो तो भोजन में स्वाद आ जाता है, अगर भूख ना लगी हो तो 5 स्टार का भोजन भी जो है फीका लगता है। ऐसे ही है जिंदगी में कि अगर प्राणों में तड़प है, चाहत है, प्यास है, पूरे प्राणों से भरे हुए हो, तो जिंदगी खिल उठती है, एक चमक आ जाती है, एक ऊर्जावान हो जाती है। मैं आपको वो इशारे कर रहा हूं थोड़ा सा इस प्यारी सी सुबह में कि ऐसी कौन सी बातें हैं जहां जीवन में सुकड़न आ जाती है, खिलावट नहीं आती। कहीं ना कहीं कुछ हमसे ही कमी होती है, हमसे ही भूल हो रही होती है, हमसे ही चूक हो रही होती है। वो अलग बात है, उस कमी को, उस भूल को, उस चूक को हम या तो दूसरों पर डालते हैं या भाग्य पर डाल देते हैं, और हम आसानी से बच जाते हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो ये सच बात नहीं है, सच बात ये नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे जिंदगी के लम्हों को जिया है जिनके लिए मैं पूरे प्राणों से भर गया हूं, तो मुझे वो निकटतम मिले हैं, और खाली बस मैं यूं ही रहा हूं। तो जब मुझे ही कुछ लेना देना नहीं, तो किसी को मुझसे क्या लेना देना। माताएं भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, जब बच्चा खेल ही रहा है, अपने में मस्त है, तो उसे गोदी में लेने की जरूरत नहीं, उसे दूध पिलाने की जरूरत नहीं। जब बच्चा मां की ओर निहारता है, घूरता है, रोता है, बिलखता है, हाथ उठाता है, तो मां कितनी व्यस्त क्यों न हो, भागी चली आती है और उसके अपने अंक में ले लेती है, गोद में ले लेती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ये पहला सूत्र आज के सुबह में आप ख्याल में ले लें। ये किसी और पर निर्भर नहीं करता, ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं कैसे जीना चाहता हूं। किसी पे निर्भर नहीं करता, न किसी देवी पे, न किसी देवता पे, उसे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। जब तक एक भिखारी भी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाता, तुम खीसे से 1 रुपए का नोट भी निकाल के उसके हाथ में नहीं रखते हो। तो ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं कैसे जीना चाहता हूं, और जैसे भी आप जीना चाहते हैं उसके लिए कुछ तो आपको करना पड़ता है और कुछ बेकरे हो जाता है। कुछ आपको करना पड़ता है और कुछ
बेकरे हो जाता है। ये जीवन के दो सूत्र हैं। जीवन का सब कुछ करने से नहीं होता। रात को बिस्तर पर सोने के लिए करो कसरत, नींद आ जाए। रुपया पैसा से किसी लड़की को खूब लुभा के देखो देखो, प्यार भी हो जाए। तुम या वो किसी के प्रेम में पड़ जाए। इस जिंदगी में बहुत कुछ है जो करने से होता है, सब कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है उसमें से कि बेकरे होता है। बस जिंदगी में यही जानना है कि क्या करने से होता है और क्या करने से नहीं होता है। जो करने से होता है उसमें आते हो तुम। उसे कहते हैं क्रिया। जो करने से होता है उसमें आते हैं हम उसे कहते हैं क्रिया। और जो मेरे करने से नहीं होता है, वह भी मेरे जीवन के लिए शुभ, उसे कहते हैं हम अक्रिया। जो मेरे करने से होता है वो होता है कर्ता, और जो मेरे करने से नहीं होता वो होता है अकर्ता। जहां अकर्ता होता है वहां परमात्मा का हाथ होता है। जहां मेरे करने से होता है वहां अपनों के, स्वजनों के, परिजनों के, मित्रों के, सबके हाथ होते हैं। इस जगत में केवल मैं ही पर्याप्त नहीं हूं। कोई सोचता हो कि मैं ही सब कुछ करता हूं और मैं ही सब कुछ कर लूंगा। आज तक हरगिज किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। इतिहास में कोई ऐसा वो नहीं है कि जो किसी अकेले ने कर डाला हो। जंगलों में तपस्या करने तो बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने सत्य को जाना, ज्ञान को उपलब्ध हुए, परम तत्व को जाना। लेकिन उन लोगों को, ऐसे लोगों को तभी जाना गया जब कुछ लोग उनके पास पहुंचे या कुछ लोगों के पास वे चल कर आए। ज्ञान तो बुद्ध को एकांत में जंगल में हो गया था, लेकिन वह भी सबके बीच में आए। और जो आए, जिनको पता लगा, वो उस संदेश को औरों तक ले गए। औरों ने जाना, फिर उन्होंने वहां औरों तक पहुंचाया। यही जीवन का एक नियम है। तो यहां स्वजन, परिजन, मित्र, अपने, हमें सबका सहयोग होता है। इसलिए भगवान श्री के अगर कुछ आप वीडियोस देखते हो, उनके प्रवचन सुनते हो, और सभा में जब आते हो, वे आते हैं, सुबह आए, शाम आए, जब भी वो आए हैं, आपने देखा होगा, या जब भी वो गए हैं, हाथ जुड़ जाते हैं। आते भी और जाते भी। किसको हाथ जोड़ रहे हैं वे? उन्हें जरूरत क्या पड़ रही है? वो तो भगवान है। कितने लोगों को जानते होंगे, ज्ञानियों को, आप साधु महात्माओं को, गद्दियों पर बैठकर आप उन्हें प्रणाम करते, उनके हाथ उठते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ओशो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वो तुम्हारे लिए, उस मोमेंट के लिए, उस घड़ी के लिए, उन पलों के लिए जो घटा है, घट रहा है, घटेगा, घट गया है, धन्यता से भर रहे हैं। वे हमें धन्यता का पाठ दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। वो हमें झुकने की कला दे रहे हैं। वो मिटने का एक सबक दे रहे हैं हमें। वो ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा रहे, वो निरहंकारता की ओर ले जा रहे हैं हमें।
और हम अनायास, अप्रयास, अनचाहे उस पल के लिए, उस पल में पूरे प्राणों से भर जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, कंठ रुंध जाता है, आंखें भर आती हैं। ये जो ओशो की देशना का सार है, जिंदगी के प्रति उसे और खूबसूरती से भरने का है, पूरे प्राणों से भरकर उसे जीने का है। हम अपनी जिंदगी को हर कोई 3 तरह से जीता है, और इसलिए वे हमारे बीच में तीनों तलों की बात करते हैं और कितनी सहजता, कितनी सरलता से कर जाते हैं। मैं कल भी अवाक था, मैं आज भी अवाक हूं। वे 3 तल हैं, शरीर का, मन का, भाव का। शरीर का, मन का, भाव का। जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ मेरे करने से होता है, मैं वहां करता होता हूं। करता होने के लिए 2 चीजें चाहिए, शरीर चाहिए, मन चाहिए, संकल्प विकल्प चाहिए। इस संसार में जीने के लिए पहले तो ये तीनों ही तत्व चाहिए, और इन तीनों तत्वों का भी एक समन्वय, एक संतुलन, एक बैलेंस, एक दूसरे के साथ कोरिलेशन, संबंध, अलग थलग नहीं। जैसे आज की संस्कृति या आज की दिनचर्याएं बनती चली जा रही हैं, पैदा होती चली जा रही हैं, और हम उसमें सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, केवल वह खोपड़ी तक रह रहा है, शब्दों तक रह रहा है। अगर घर में, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि 4 मेंबर हों, बहुत मुश्किल है। 4 मेंबरों में पति पत्नी हो, उनके माँ बाप हों, भाई बंधु हों, बड़ा मुश्किल हो गया है, होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे की शादी होती है, बस सबका जोर रहता है कि भाई अब अकेले रहो। फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को परवरिश देते हैं। या फिर घर में हो, कोई एक साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ते में, दोपहर के भोजन में, रात्रि के कोई होता ही नहीं है। मोबाइल सबके हाथ में है, सुबह से शाम तक सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। आप कभी देखिए अपने घर में भी बैठ के, कहीं भी सोफे पर आप बैठे हैं, पत्नी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लग रहे हैं। और हमारी चाहना है कि हम में प्रेम हो, घर में शांति हो, सवाल ही नहीं उठता। हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक को सुनते हैं, एक को सुनाते हैं, उससे हमारा पता लगता है, हम एक दूसरे के निकट आते हैं। तो इस जगत में जीने के लिए शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। इस संसार में जीने के लिए शरीर कर्ता होता है, मन कर्ता और अकर्ता के बीच में गतिमान होता है। कभी वो कर्ता बन जाता है, कभी वो अकर्ता के लिए तड़पता है, और इसी झूले में वो जिंदगी चलती रहती है। बहुत बार आप कभी कभी हृदय छू जाता है, आंखें भर आती हैं, गला रुंध आता है, आपको लगता है कि सब कुछ अपना है। तो ये 3 तल मैंने आपको बताए, और भगवान श्री ने सुबह का ध्यान जो हमें दिया है,
वो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है, जो तीनों तलों को छूता है, शरीर को भी, मन को भी और भाव को भी। एक एक स्टेप इस ध्यान को ऐसे जोड़ा है जिसका संबंध वैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। तीनों के तीनों इसमें जुड़ जाते हैं, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। और ये तीनों की तीनों बातें आपके व्यवहार से जुड़ती हैं, आपके परिवार से जुड़ती हैं, आपके समाज से जुड़ती हैं, आपकी चारों ओर के परिवेश से जुड़ती हैं, देश से जुड़ती हैं। हम इन सब बातों पर जीवन को जीते हैं, निर्णय लेते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि जिंदगी सब कुछ का नाम है, सब तरफ से जुड़ी हुई है, किसी आप काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते जिंदगी से। लेकिन हम करते हैं ऐसा कि हम काटते रहते हैं और अच्छे बुरे के उसमें उलझते रहते हैं। वो तो शुक्र है कि आपके जीवन का बहुत सारा हिस्सा आपके बिना करे हो जाता है। जीवन का बहुत बड़ा पार्ट आपके बिना करे हो जाता है, और जो बिना करे होता है उसी की धन्यता को करने के लिए, प्रकट करने के लिए आप हाथ में प्रसाद लेके मंदिर पहुंच जाते हैं, गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं। अथवा नहीं हो रहा होता तो भी आप मंदिर पहुंच जाते हैं, भगवान के सामने अरदास करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हे प्रभु मेरा फलाना कार्य हो जाए। और जब वहां ये कह देते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे परमात्मा, मैं तो असफल हो गया, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, अगर मेरे लिए तूने निश्चित किया है तो अब तू जान, मैं तेरी शरण आ गया हूं। अर्जुन को भी तो यही हुआ ना, इतने बड़ा महाभारत वो जीता, युद्ध में श्रेष्ठ हुआ, वो भी तो समर्पित हुआ ना, सरेंडर किया ना उसने। यही तो पाठ पढ़ा रहे थे वे उसे। हम जाके भगवान के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, सब कुछ रह जाते हैं, अपनी अहंकार को भी रख देते हैं, और हम पाते हैं कि जो मेरे करने से नहीं हो रहा था वो बेकरे हो गया। बहुत ही विशेषज्ञ जीवन विज्ञान के हमारे बीच में इस सत्र में है मौजूद। वे बहुत कुछ लोगों को बताते रहते हैं, देखो ऐसा है जीवन, ऐसा है जीवन, ऐसा है जीवन, ऐसा है, ऐसा है, कल तुम्हारे साथ ऐसा होना है, अब तक ऐसा हो गया है। फिर भी उस आदमी की जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि बताते बताते भी न रुक पाता है, न कुछ कर पाता है, फिर भी वैसा हो जाता है। कैसे हो जाता है? कोई है और शायद उसी को भगवान कहते हो, शायद उसी को परमात्मा कह देते हो कि कोई बैठा है, या कहिए कि उसी तत्व के लिए हम ता उम्र अनजान रहते हैं। एक बुद्ध में और सामान्य में कोई फर्क नहीं है। सामान्य व्यक्ति जानता नहीं है, बुद्ध जानता है। सामान्य व्यक्ति जानता नहीं और बुद्ध जानता है। इसलिए उसके पास ये नहीं है कि ऐसा हो जाए, वो जानता है कि होगा। होगा क्या सुबह आपके चाहने से ही होगी? रात को अगर सो जाएं तो क्या सुबह आपके चाहने से और प्रयास करने से ही होगी? न चाहो न प्रयास करो तो भी। तो ये जो जीवन के तीन तल हैं, शरीर के तल पर ये पूरा का पूरा जो सुबह का ध्यान है हमें निखार देता है, हमें संवार देता है। एक एक सेल को, एक एक तंतु को, एक एक नस नाड़ी को, एक एक मांसपेशी को परिष्कृत कर देता है, सक्रिय कर देता है, शुद्ध कर देता है। जैसे जैसे शरीर आपका इस लायक बनता है, वैसे ही वैसे आप अपने मन के स्तर पर, अपने सोच के स्तर पर, अपने विचार के स्तर पर
संकल्पित होते चले जाते हैं, परिष्कृत होते चले जाते हैं, स्थिर होते चले जाते हैं, चीजों को साफ साफ करके देखने वाले चले जाते हैं। एक होती है चित्त की अवस्था द्वंद्व की, और एक होती है निर्द्वंद की। जो व्यक्ति दलदल में फंसा है वो राह पर कैसे गति लेगा? चित्त की द्वंद्व अवस्था तो एक दलदल है। बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, जाऊं तो कैसे जाऊं, वो जा नहीं पाता। चित्त की अवस्था है जो किंकर्त में मुड़ की निर्णय नहीं ले पाता ठीक से, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा उसे, उसका चित्त, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जब आप स्थिर चित्त के हो जाते हैं, चित्त में कोई विचारों की कुलहट नहीं रहती, कोई झंझट भीतर नहीं होता, तब आप चीजों को ठीक ठीक देख पाते हैं। और जैसी आपको चीजें अपने जीवन में ठीक दिखती हैं, वैसी आप में स्थिरता आ जाती है, शांति आ जाती है, ठहराव आ जाता है, खुशी आ जाती है, प्रफुल्लता आ जाता है, उमंग आ जाती है, तरंग आ जाती है। ये मन का पार्ट है, मन का हिस्सा है। उमंग है, तरंग है, खिलावट है, खुशी है, प्रसन्नता है। ये कब आती है? नहीं तो सिकुड़ जाता है आदमी, बेचैन हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। जब आप इस ध्यान से गुजरते हैं तो आपके मन के तल पर ये सब कुछ घटता है। तो किसको नहीं चाहिए ऐसा? शरीर में कोई रोग न रहे, आदि व्याधि न रहे, किसको नहीं चाहिए भाई? कौन खूबसूरत नहीं होना चाहता? कौन ऊर्जावान नहीं होना चाहता? कौन ताजा नहीं होना चाहता? सब चाहते हैं। और तीसरा पार्ट है भाव का, मेरा, आपका, सबका, इस जगत का जो रिश्ता है, जो परिवार में और समाज में हम जीते हैं, जो व्यापार में भी हम संबंध बनाते हैं, केवल दिमाग से ही नहीं बनाते हैं, केवल हिसाब लेन देन की तरह से नहीं करते हैं, वो हृदय भी हम बीच में लाते हैं। आज कोई पति है, कोई पत्नी है, तो शब्दों से नहीं है, शरीर से नहीं है, केवल मन से नहीं है, हृदय से। भाव को हटा दीजिए, आप जीवन से भाव निकाल दीजिए। कोई किसी का रह जाए, भाई का भाई नहीं बचेगा, माँ बाप नहीं बचेंगे, पुत्र नहीं बचेगा, बहन नहीं बचेगी, पत्नी नहीं बचेंगे। जीवन को जीने के लिए ये जो तीसरा तल है, ये हमें एक गहराई देता है, एक डेप्थ देता है, एक कॉम्पैक्टिंग देता है, मजबूती देता है रिश्ते को। नाजुक जरूर है, संवेदनशील जरूर है, लेकिन कमाल है, नाजुक और संवेदनशील होते हुए भी पूरा जीवन बीत जाता है और कम लगता है, छोटा सा लगता है। इसी के कारण तो तीसरा तत्व है आपका, तीसरा तल है काय का? भाव का। और ये ध्यान जब आप अंतिम चरण में पहुंचते हैं, सब कुछ करने के बाद, सेलिब्रेशन के बाद, जब आप सिर धरती पर रखते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी, तेरा धन्यवाद, बहुत बहुत समर्पित होते हैं आप उसके लिए, तो आपका हृदय आ जाता है। क्योंकि जो करके आप आए, जो आपने जाना है, जो आपने पाया है, जो महसूस किया है, वो आपको यहां आते आते हृदय में ले आता है, भाव से भर देता है। अगर इस जगत में जीने के लिए, इस जिंदगी के लिए, जहां धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, खूबसूरती से प्रीतिकर होकर जीवन को जीने के लिए ये तीन बातें भी बहुत जरूरी हैं। ये तीनों हमारे जीवन में आए, हम इसे अच्छी तरह से पूर्णता से जी पाएं, उसके लिए आज हम सुबह का ध्यान शुरू कर रहे हैं, जो भगवान श्री ने हमें दिया है, सक्रिय ध्यान। तो आपका स्वागत है। मैं